वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें प्रश्नमाला 9.1 कर रहे थे। 9.1 के अपन ने कुछ सवाल कल किए थे और आज आगे और प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको जैसे कि एक त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और कैसे उनको सिद्ध करना है वो बताया था। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर दो भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु हो जाएगा। तीनों ही भुजाएं अलग अलग है तो वो कौन सा हो जाएगा? विषमबाहु। और एक जो सबसे थोड़ा अलग था, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यानी कि यहाँ आधार लंब की अगर बात नहीं करें, यानी आप लोग ऐसे कहे कि कोई भी दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ने पर अगर तीसरी भुजा का वर्ग मिले तो भी वो मतलब क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। और वो त्रिभुज कौन सा हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। वो तो अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने 8वां प्रश्न है उसमें बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो चार आपको बिंदु दे रखे हैं ये वर्ग के शीर्ष हैं। आपको इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो चार बिंदु दे रखे हैं वो किसके शीर्ष हैं? वर्ग के। अब देखो, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपके वर्ग वाला प्रश्न आए। इससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार समचतुर्भुज वाला प्रश्न पूछ लिया था। अब समचतुर्भुज की जगह वर्ग भी आ सकता है, आयत भी आ सकता है और समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है। यानी टोटल अपने पास चार आकृतियां होती है। चारों में से कोई भी एक अगर अपने प्रश्न आता है तो एक पहले मैं आपको बता देता हूं कि चारों अगर आकृतियों में से कोई भी आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इसमें आकृति होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहां बात चल रही है भाई चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी जिसकी कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। अब जिसकी चार भुजाएं होगी वो चतुर्भुज होगा। अब चतुर्भुज कैसा हो सकता है? एक ये वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, या फिर समचतुर्भुज भी हो सकता है, या ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी एक होगा। आप देखो भाई, इनको अब कैसे सिद्ध करना कि भाई कब कौन सा होगा, ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनकी चारों भुजाओं का माप निकालना पड़ेगा। आप क्या करोगे भाई? चारों भुजाओं का माप ज्ञात करो। यानी देखो भाई, आपने क्या किया भाई, जैसे कि ये आपको चार बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी। अब भले कोई भी आकृति हो, आपको चार बिंदु दे रखे हैं। आप अगर ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे आपको कौन सी भुजा मिल जाएगी? ए बी मिल जाएगी। अगर बी और सी के बीच की दूरी निकाले तो कौन सी भुजा मिलेगी? बी सी मिलेगी। इसी प्रकार सी डी मिल जाएगी और एडी मिल जाएगी। अब चार भुजाएं आपने ज्ञात कर ली। कौन से सूत्र से? दूरी वाले सूत्र से। अब देखिए भाई, अगर आपको चारों भुजाएं मिल जाती है और यदि चारों भुजाएं क्या आ जाती है? समान। अगर चारों भुजाएं कैसी होती है? समान। अगर चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर चारों भुजाएं क्या है? बराबर होती है। या तो क्या हो सकता है भाई, चारों भुजाएं बराबर होगी, या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। या फिर क्या हो सकता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब देखो, ये दो कंडीशन हो सकती है। या तो चारों भुजाएं बराबर होगी, अपने को सवाल इसी तरीके से देंगे कि या तो आमने सामने की भुजाएं समान होगी, या फिर क्या होगी? चारों भुजाएं बराबर होगी। अब देखिए, अगर चारों ही भुजाएं अलग आ रही तो इन चारों में से कोई नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा एक विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज यानी जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं और अभी प्रश्नमाला में भी नहीं है। अब देखिए, अब चारों भुजाएं समान आ गई, मतलब देखो, एक तो जो ये वर्ग होता है, एक तो वर्ग में क्या होती है कि चारों भुजाएं समान होती है। एक जो ये तीसरे नंबर पर क्या नाम है इसका? समचतुर्भुज। इसमें भी क्या होता है कि चारों भुजाएं समान होती है। तो भी खाली अगर आपके ये मिल जाता है कि चारों भुजाएं समान है, इसका मतलब कि कितनी आकृति हो सकती है? दो आकृति हो सकती है। वर्ग भी हो सकता है या फिर ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। देखो भी, इनको अगर समझ लोगे तो अपने को प्रश्नों को करने का तरीका समझ में आ जाएगा, क्योंकि सूत्र तो कोई दूरी वाला लगाना है, बस खाली ये समझना किसके लिए क्या निकालना है। अब चारों भुजाएं बराबर आपके आ गई, मतलब कि वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। इसकी जगह अगर मान लो कि आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर आती हैं तो भी दो आकृतियां हो सकती है। कौन सी? एक तो क्या हो सकती है? आयत। क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये आयत हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है और साथ साथ में बराबर भी होती है। यानी ये वाली इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो ये वाला जो अगर आमने सामने की बराबर आती है तो वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब देखो,
अब अपने को प्रश्न में फिक्स आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये आकृति वर्ग होगी। अब वर्ग का कैसे पता चलेगा? सिर्फ भुजाएं निकालने से अपने को वर्ग का पता नहीं चलेगा। भुजाएं निकालेंगे तो आपको वर्ग और समचतुर्भुज दोनों मिल गए। अब दोनों में से कौन सी होगी, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकी आकृति भी पास में बना लेता हूँ कि ये वर्ग है। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, और एक ये आयत, और ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, अब अगर अपने को फिक्स अपने को चेक करना है कि ये वर्ग है या नहीं है, तो वर्ग कब होता है? देखो भाई, चारों भुजाएं निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। क्या निकालने हैं? विकर्ण। आपको दोनों ही विकर्ण निकालना है। विकर्ण मतलब आमने सामने वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है वो विकर्ण कहलाते हैं। तो आपने क्या किया भाई, दोनों विकर्ण, आपने दोनों विकर्णों का मान निकाला। अगर दोनों विकर्ण क्या है, बराबर हैं, अगर आपको दोनों विकर्ण कैसे मिल जाते हैं, बराबर मिल जाते हैं, तो वो आकृति कौन सी होगी? वर्ग होगी। अगर आपको भाई देखो, चार भुजाएं तो समान मिली, फिर आपने क्या किया भाई, विकर्ण निकाले। अगर विकर्ण बराबर आ जाते तो आप बोल दो भाई वर्ग हैं। और अगर दोनों विकर्ण अलग अलग हैं, यानी कि विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है, तो वो कौन सी आकृति हो जाएगी? समचतुर्भुज हो जाएगी। यानी कि देखो भी, आपको चार भुजाएं निकाल के बराबर मिल जाती है तो विकर्ण निकालो। विकर्ण अगर बराबर है तो वर्ग है, बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। इसी प्रकार इसमें भी करना है। इसमें अगर आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर मिल जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। अब देखो, जैसे ऐसा कंफ्यूजन रहता है, तुमने क्या करना है कि वापिस विकर्ण निकालने हैं। अगर दोनों ही विकर्ण समान है, दोनों विकर्ण अगर बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। और अगर दोनों विकर्ण अलग अलग हैं, यानी कि बराबर नहीं है, तो फिर वो कौन सी आकृति हो जाएगी? समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो ये अपने को याद रखना जरूरी है कि भाई कौन सी आकृति की क्या क्या विशेषता होती है। यानी कि देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर समांतर सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। आयत सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। समचतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। और वर्ग के लिए चारों भुजाएं भी बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो ये वाला एक बार आप ऐसे एक डायग्राम बना दो, ताकि अपने को ध्यान रहे कि कैसा भी प्रश्न आए तो अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रश्न आएगा अकेला 6 नंबर का आएगा। अगला अपने जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। 8वें में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 वर्ग के शीर्ष है। अब अपने को कौन सी आकृति सिद्ध करनी है? वर्ग। तो अभी सबसे नंबर 1 जो सबसे पहले पढ़ा था वो वर्ग के बारे में पढ़ा था कि उसमें चारों भुजाएं समान होनी चाहिए और दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए? समान। यानी आपको सबसे पहले चारों भुजाओं का मान निकालना है, फिर आपको विकर्ण का मान निकालना है। तो देखिए भाई, 8वां प्रश्न अपन करते हैं। अब 8वें में आपको सबसे पहले देखना है शीर्ष कौन कौन से दे रखे हैं। शीर्ष यानी वो बिंदु। अब वर्ग सिद्ध करना है तो आप वर्ग वाली आकृति बना दीजिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया। अब इसमें देखो भाई, यहां से नाम देते हैं अपन ए। ये पहला बिंदु है वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। और वो कितना दे रखा है अपने को? 1, -2। फिर जो दूसरा बिंदु है 3, 0 वो अपने क्या कहलाएगा? बिंदु बी। इसी प्रकार तीसरा बिंदु ले लिया जिसका नाम दे दिया सी, वो कितना है? 1, 2। और चौथा बिंदु ले लिया अपन ने डी, उसका नाम क्या दे दिया? उसके निर्देशांक क्या है? -1, 0। अब देखिए भाई, ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चारों भुजाएं निकालनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं भुजा। अब भुजा कौन सी निकालते हैं? सबसे पहले ए बी। आप कौन सी भुजा निकाल रहे हो? ए बी भुजा निकालनी है। अब देखो, ए बी भुजा निकालनी है। भुजा यानी यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई मतलब इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। यानी सूत्र कौन सा काम आएगा? दूरी वाला। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो, ये अपन ने सूत्र लिखा। अब देखो भाई, बात आती है इन दोनों के मान क्या रखे। कौन कौन से बिंदुओं की बात चल रही है? ए और बी की। तो ए पे आप लिख दो भाई x y और बी पर भी लिख दो भाई x y। अब आप किसी भी एक को पहला बिंदु मान लो। ये पहला है तो इसके साथ में 1, 1 लिख दो। ये दूसरा है, इसके साथ में क्या लिख दिया? 2, 2 लिख दिया। तो अब आपको x1 y1 x2 y2 सभी के मान मिले। अब वो इसके अंदर रखिए आप। तो चलो भाई, इसके अंदर रखते हैं। x2 में से x1 को घटाना है। देखो भाई, x2 का मान कितना है? x2 का मान 3 है। फिर आपको क्या करना है? माइनस करना है किसको? x1 को। x1 यानी किसको? 1 को। तो चलो भाई, ये अपन ने इतना मान तो रखा। अगला आ रहा है y2। y2 कितना है भाई? 0।
जीरो, फिर ये माइनस तो है सूत्र का। अब किसको माइनस करना है, y1, और y1 कितना है -2। अब जो संख्या माइनस करनी है वो भी आ गई माइनस में, उसको लिखेंगे कोष्टक में। तो ये वाला कोष्टक आपको कैसा लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला बनाना पड़ेगा। चलो यहां तक तो इसको अपन ने कर दिया। अब देखिए भाई 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। इसी प्रकार देखिए भाई ये 0 है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो +2 हो गया, और उसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। चलो ये 4 आ गया, फिर प्लस 0 + 2 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो भाई 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। यानी अपने को ए बी, जो भुजा ए बी है वो कितनी मिली √8। अब देखो इसको आप और क्या कर सकते हो, √8 का मतलब कि वर्गमूल निकाल सकते हो। 8 का आपको देखो भाई सबसे पहले 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 4 बार, फिर 4 में वापस 2 का भाग जाता है, कितनी बार 2 बार, फिर 2 में किसका भाग जाता है 2 का 1 बार। अब वर्गमूल निकालना है, मतलब 2 के जोड़े बनाने, जैसे इसका और इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखो जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो आएगा रूट से बाहर, जैसे इन दोनों का जोड़ा बना तो एक आपको 2 लेना है, इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बना है तो वो कहाँ आ जाएगा रूट के अंदर। यानी कि √8 का वर्गमूल क्या होता है 2√2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो भी 2√2 भी लिख सकते हो, और आगे क्या लिख देना इकाई, आगे क्या लिखना इसकी। तो आप देखो पहले आपको ए बी बराबर कितना मिला √8, यानी √8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2। अगली भुजा निकालते हैं, कौन सी है अपने BC, ए बी के बाद आगे BC। तो चलो BC की बात करें, तो BC की बात करें तो भाई अपने को B और C को लेना है, तो इसको भी XY लिखा, इसको भी मैंने XY लिखा। अब देखिए पहला बिंदु है तो 1 1 यानी 1 1 लिख दिया, ये दूसरा बिंदु है तो 2 2 लिख दिया। BC बराबर यहाँ क्या आ जाएगा भाई, सूत्र आएगा। सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने सूत्र लिखा यहाँ। अब देखिए भाई सूत्र लिखने के बाद में, अब सूत्र में अपने को मान भरने हैं सभी के। x2 कितना है 1 है, फिर क्या करना है माइनस करना है किसको x1 को, x1 यानी कितने को 3 को, फिर उसका क्या करना है स्क्वायर, तो वो स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस y2 यानी कि 2, माइनस करना है y1 को यानी किसको 0 को, उसका क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए भाई 1 - 3 कितना होता है -2, छोटी में से बड़ी संख्या घटती है, आंसर किस में आता है माइनस में, उसका क्या करना है अपने को स्क्वायर। 2 - 0 कितना होता है 2, और उसका क्या करना है अपने को स्क्वायर। अब देखिए भाई -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, भले माइनस का करो या प्लस का स्क्वायर करो माइनस हट जाता है, और 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, और 4 + 4 कितना हो गया 8। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√2। यानी कि जो भुजा BC थी वो भी अपने को कितनी इकाई मिली 2√2 इकाई। अभी अपने को 2 भुजाएं तो बराबर मिल गई, टोटल अपने को 4 भुजाएं निकालनी है। तो भाई तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा का नाम क्या लिख दे भाई, BC के बाद कौन सी आ गई CD। अब इसी प्रकार CD आपको निकालनी है। अब देखो भाई आपको पहले क्या लिखना है सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब की बार सूत्र ना लिख के डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखिए भाई CD निकालनी है, तो C को ले लो भाई XY, और D को भी ले लो XY, ये पहला बिंदु। अब किसी को भी पहला आप ले लो, देखो इसमें कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी पहला ले लो। ये 1 1 लिख दिया और ये 2 2 लिख दिया। अब देखो गलती कहाँ होती है, अगर आपने इसमें 1 लिखा और 2 वहां लिख दिया तो गलती होती है। दोनों में या तो इसमें 1 1 लिखो या इसमें 1 1, कहीं पर भी लिख सकता है, ठीक है। अब देखो अपने सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं मान भरता हूँ सभी के। x2 में से x1 को घटाना है, x2 यानी कितना -1, -1 में से कितना माइनस करना है x1 को, x1 यानी किसको 1 को, ये सूत्र माइनस सूत्र का, ठीक है। फिर प्लस y2 यानी कितना 0, और माइनस y1 कितना है 2 है, और उसका क्या करना है अपने को स्क्वायर। अब देखो -1 और -1 दोनों के निशान सेम है, तो आपको लगाना तो क्या है माइनस, और दोनों को 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी आंसर कितना आएगा -2 का स्क्वायर। 0 में से 2 माइनस होगा तो भी कितना आएगा -2, और उसका क्या करना है स्क्वायर। चलो भाई -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और यहां पर भी -2 का स्क्वायर 4। आगे देखिए भाई अब अपने एक इसकी CD भुजा चल रही है, तो भुजा CD बराबर अपने को 4 + 4 कितना हो गया √8। √8 को अपन क्या लिखते हैं 2√2।
तीसरी भुजा भी बराबर आ गई, तीसरी भुजा भी बराबर आ गई। अब चौथी और निकालते हैं। चौथी भुजा कौन सी है? एडी। चौथी भुजा कौन सी है? एडी। तो भाई एडी यानी कि मैंने क्या कर दिया भाई, ए और डी को लिया, एक को 1 1 लिख दिया, एक को 2 2 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए भाई भुजा एडी सामने से लिख देना है कि ये भुजा है। तो भुजा एडी बराबर सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई अब सभी के मान रखते हैं। x2 यानी कितना? -1। फिर ये सूत्र का माइनस, किसको माइनस करना है? x1 को। x1 यानी कि 1 को माइनस करना है। इसके बाद में प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है भाई? y2 0 और माइनस करना है y1 को। y1 कितना है? -2। तो इसको किस में लिखेंगे अपन? कोष्टक में। और ये वाला कोष्टक क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे और उसका स्क्वायर। चलिए भाई अब देखिए आगे कैसे करना है। -1 और -1 कितना होता है? वेरी गुड, -2 होता है। और -2 का फिर क्या करना है अपने को? स्क्वायर। देखो भाई ये माइनस और माइनस प्लस, यानी 0 + 2 कितना होता है? डायरेक्ट कैसे लिखूंगा चलेगा? ठीक है भाई। अब -2 का स्क्वायर है 4, +2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8। और √8 को अपन क्या लिखते हैं? 2√2 इकाई। चलो भाई, तो जो आपको चौथी भुजा मिली वो भी क्या है? समान है। देखो अभी चारों भुजाएं निकालनी है, भले कोई भी आकृति है, आप चारों भुजाएं निकालो। क्या हो सकता है? या तो चारों भुजाएं समान होगी या फिर आमने सामने की भुजाएं, यानी कोई भी दो भुजाएं समान होगी। यहाँ आपने देखा ये भी 2√2, ये भी 2√2, वो भी 2√2 और ये भी 2√2, ठीक है। तो आप लिखोगे चूंकि यहाँ चारों भुजाएं क्या है? चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है। अतः अब देखो भाई, अब चारों भुजाएं समान है तो क्या अपन बोल सकते हैं ये वर्ग होगा? या फिर कौन कौन सी आकृति हो सकती है? अतः यह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। या तो वर्ग होगा या फिर क्या होगा? समचतुर्भुज हो सकता है। अब अपने को पता करना दोनों में से कौन सा है। तो पहले आपने संभावना बताई कि भाई यह वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब देखो जब ऐसा आए तो आपको क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। विकर्ण मतलब आपने ए को सी से मिलाया और बी को किससे मिलाया? डी से मिलाया। तो पहला विकर्ण कौन सा है? ए सी। अब भले देखो विकर्ण ए सी आया, अपने को सूत्र तो कौन सा? दूरी वाला ही लगाना है। और दूरी वाला सूत्र कौन सा होता है? दूरी वाला सूत्र क्या होता है भाई? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि ए और सी के मध्य की दूरी, तो ए को आपने पहला बिंदु x1 y1 ले लिया और सी को आपने दूसरा बिंदु यानी x2 y2 ले लिया। अब मान रखिए भाई x2 माइनस x1, x2 कितना है? 1, और माइनस किसको करना है? 1 को। देखो यही सामने रख देता हूं। देखो x2 यानी कि 1, फिर ये माइनस, और x1 भी कितना है? 1 है, यानी 1 - 1 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है भाई? यहाँ y2 कितना है? 2, फिर ये सूत्र का माइनस, और y1 कितना है? वापस -2। तो माइनस आया मतलब कोष्टक में लिखना पड़ेगा, इस वाले कोष्टक को बड़ा बनाएंगे और उसका स्क्वायर। चलो आगे इसको और अभी इसे एक ही लाइन में चलने देते हैं, ठीक है। 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। अब 0 का स्क्वायर भी कितना होता है? 0 ही होता है। इसी प्रकार देखो भाई, अब मैं माइनस और माइनस गुणा हो गया, क्या हो गया? +2 और उसका स्क्वायर। देखिए भाई अब 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 कितना? 4 का स्क्वायर 16, 0 + 16 कितना? 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 इकाई। यानी आपको पहला वाला विकर्ण कितना मिल गया भाई? 4 इकाई। आपको AC यानी पहला विकर्ण कितना मिला? 4 इकाई। अब आप क्या करो भाई? दूसरा विकर्ण निकालो। देखो ये जो विकर्ण है वो भुजाओं के बराबर आने कोई जरूरी नहीं, ठीक है। विकर्ण अलग हो सकते हैं। अगला विकर्ण उसका नाम क्या है? बस अभी लास्ट विकर्ण है, फिर अपने को आंसर पता चल जाएगा। BD। तो विकर्ण BD, तो अपने को x1 और y1 की पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो BD, तो इसको पहला बिंदु है x1 y1, ये D दूसरा बिंदु है तो x2 y2। चलो अब बताइए भाई सूत्र कौन सा लगेगा? दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रखते हैं भाई x2 कितना है यहाँ पर? -1, फिर माइनस सूत्र का कितना करना है? x1 कितना है? 3 है, उसका वापस क्या करना है अपने को? स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है भाई? 0,
फिर माइनस किसको करना है, y1 को, यानी किसको, वो भी 0। चलो, और उसका स्क्वायर। अब देखिएगा ये -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4। उसका अपने को स्क्वायर करना है, 0 में से 0 घटाओ 0 बचेगा, और 0 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। -4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16। 0 का स्क्वायर 0, 16 प्लस 0 कितना, 16, और 16 का वर्गमूल है 4। यानी कि दूसरा वाला विकर्ण भी कितना मिला, दूसरा वाला विकर्ण भी क्या मिला, 4 इकाई। यानी कि दोनों, तो आप लिखोगे चूंकि यहाँ दोनों विकर्ण भी क्या है, समान है। दोनों विकर्ण भी क्या है, अब भुजाएं तो समान होगी, चलो अब विकर्ण भी समान है, दोनों विकर्ण भी समान है, या फिर दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो दोनों विकर्ण किस में बराबर होते हैं, वर्ग में या समचतुर्भुज में, वर्ग में समान है। तो आप लिखोगे अतः यह आकृति क्या है, वर्ग है। अतः यह आकृति क्या है, वर्ग है। इतना अपने को करने पर 6 नंबर मिल जाते हैं। ठीक, अब अगला अपन देखो भाई, प्रश्न कर रहे हैं 11वां प्रश्न। 11वें में बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,5 और 2,-3 से समान दूरी पर स्थित है। अब आपको देखो भाई, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो x अक्ष पर हो, और आपको जो 2 बिंदु दे रखे हैं इनसे समान दूरी पर हो। तो पहले इसका अपने को एक चित्र बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे। पहले आपको देखना भी कौन कौन से दो बिंदु दे रखे हैं। आपको एक बिंदु दे रखा है P, और एक दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, Q दे रखा है। देखो पहले आपको ये देखना है कि भाई आपको ये जो बोला है x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, यानी P से भी और Q से भी। P कितना है, -2, -5, और Q कितना है, 2, -3। अब देखो आपको एक ऐसा बिंदु लेना है जिसकी दूरी इससे और इससे दोनों से क्या हो, समान हो। तो मान लीजिए कि वो बिंदु यहाँ है, और उस बिंदु को मैंने क्या मान लिया, A। तो A एक ऐसा बिंदु है जिसकी इस वाले P से दूरी और इसकी Q से दूरी क्या है, समान है। इसकी देखो ये बिंदु ऐसा है जिसकी P से भी दूरी और Q से दूरी समान है, यानी ये जो AP वाली लंबाई है और AQ लंबाई है, ये दोनों क्या है, समान है। अब अपने को इस A का मान ज्ञात करना है, यानी A के निर्देशांक क्या होंगे। लेकिन आपको साथ में ये भी बोल दिया है कि ये जो दूरी, जो समान दूरी पर बिंदु है वो कौन से अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर। तो देखिए भाई, अपने 2 अक्ष होते हैं, ये वाला होता है x अक्ष, ये वाला होता है y अक्ष। अब कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए y का मान तो क्या हो जाता है, 0। कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए y का मान क्या हो जाता है, 0। अगर आपको देखो इसी प्रकार 12वें सवाल में बोला है कि एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है। अब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, मतलब उसके लिए x का मान क्या हो गया, 0। तो प्रश्न में देखना है कि भाई आपको कौन से अक्ष पर बोला है। तो 11वें प्रश्न में x अक्ष पर बोला है, तो x अक्ष पर है, यानी उसका y का मान कितना हो गया, y निर्देशांक कितना हो गया, 0। और x अक्ष पर कहां पर है वो पता नहीं है, तो उसको मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। इसकी जगह अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता, y पर होता, मतलब x का मान 0, x आता है कॉमा से पहले तो वो 0 हो गया, और y का मान आप y लिख देते तो उसके निर्देशांक क्या हो जाते, 0, y। ठीक है, तो ये 2 बातें अपने को ध्यान रखनी। अब देखिए अपने को बोला है कि ये बिंदु है, ये इसका मान ज्ञात करना, मतलब x का मान ज्ञात करना है जो इससे और इससे दोनों से समान दूरी पर है। तो कैसे करना, देखिए आप सबसे पहले इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है, फिर इन दोनों के मध्य की दूरी, और अपने को पहले से दे रखा है कि दोनों दूरियां क्या है, ये बराबर हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं कौन सी दूरी निकालता हूं, AP, यानी बिंदु A की किससे दूरी निकालता हूं, P से। तो बिंदु A और P के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब आपको ये A और P दोनों की बात चल रही है, किसी एक को x1 मान लो, किसी एक को x2 मान लो। तो भाई यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु क्या हो गया, x2 y2। अब मान भरते हैं भाई, x2 में से x1 को घटाना है, x2 यानी कितना, x2 का मान कितना है, x, माइनस करना है किसको, x1 को, x1 कितना है। तो भाई इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, कोष्टक में, ये कोष्टक बड़ा बना दो। इसी प्रकार y2 - y1, y2 कितना है, y2 0 है, माइनस करना है किसको, y1 को, यानी -5 को, तो इसको भी कोष्टक में लिखना पड़ेगा, और ये वाला कोष्टक बड़ा बना दिया। ठीक है, अब देखिए भाई ध्यान से,
अब अपने को बोला है कि देखो x माइनस माइनस दो, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और फिर पूरे का क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर देखो 0 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस और उसका स्क्वायर। चलिए अब मेरे को देखो क्या x में 2 जुड़ता है, x प्लस 2 कभी नहीं होगा क्योंकि x चर है और ये अचर नहीं जुड़ता। तो इसमें आपको एक सर्व समीकरण काम में लेनी पड़ेगी, कौन सी, ये a है ये b है बीच में प्लस है उसका स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण क्या कहती है कि पहले वाले a का स्क्वायर करो फिर b का स्क्वायर करो फिर प्लस 2ab। ये सर्व समीकरण आपको याद है। तो यानी कि a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो देखिए भाई पहले क्या x है x का स्क्वायर, सेकंड नंबर पर कौन 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, क्या फिर मैं ऐसे लिख दूं भाई कि ये 2 का स्क्वायर किया, ठीक है। फिर देखो भाई क्या आता है 2 इंटू a यानी कि x और इंटू b यानी कितना दूसरा वाला 2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे खोल के लिखा, ठीक है। फिर 0 प्लस 5 कितना होता है 0 प्लस 5 5 और 5 का क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है। अब देखिएगा भाई ये x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, फिर प्लस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू एक्स 4x और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 होता है। आगे चलने देते इसको भाई, ये x स्क्वायर है x स्क्वायर लिख दिया और ये देखो 4 बिना x वाला 25 भी बिना x वाला, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 25 कितने हो गए 29। इस बिना x वाले को बाद में लिख रहा हूँ, पहले इसमें 4x को भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब अपने को एक इस रूप में अपने को AP का मान मिला, AP का मान कितना मिला भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। अब आगे इनको जोड़ नहीं सकते तो इसको मैंने यहाँ तक लाके छोड़ दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब जैसे आपने AP निकाला है वैसे ही आपको क्या निकालना है AQ निकालना है। तो AQ में देखिए भाई AQ निकालना है, एक को आप x1 y1 मान लो, दूसरे को आप x2 y2 मान लो। सूत्र अपने रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है भाई x है, माइनस करना है x1 को यानी कितने को 2 को उसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 यानी कितना है 0, फिर माइनस करना है y1 को यानी -3 को, तो कोष्टक में लिखा है इसको बड़ा कर दिया और इसका स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ कौन सी सर्व समीकरण काम में आएगी a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस था अब की बार माइनस आया, तो माइनस वाली सर्व समीकरण क्या होती है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिर्फ यहाँ आके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये वाली सर्व समीकरण काम में लेनी है। अब देखिए कैसे करना है, a मतलब पहले का स्क्वायर b मतलब दूसरे का स्क्वायर फिर -2 इंटू a इंटू b। तो देखो पहले x है तो x का स्क्वायर, फिर 2 है 2 का स्क्वायर, अब बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए 2 इंटू a यानी x और इंटू b यानी 2। इसको खोला, अब देखो ये कितना है 0, माइनस और माइनस कितना हो गया भाई प्लस हो गया गुणा हो गया और उसका स्क्वायर। अब देखिएगा भाई x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू x 4x। 0 प्लस 3 कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर है 9। देखिए फिर ये x स्क्वायर लिखा, ये माइनस का 4x लिखा, ये 4 बिना x वाला 9 भी बिना x वाला, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। ये किसका मान मिला आपको AQ का मान मिला। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। यहां तक करने के बाद देखिए आपको बोला है कि ये बिंदु ऐसा है कि जो दोनों से समान दूरी पर है, तो चूंकि आपको दे रखा है कि AP और AQ ये दोनों क्या आपको दे रखा है बराबर, ये आपको दे रखा है, ठीक है, कि ये जो बिंदु है वो समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो ये आपको दे रखा है, तो ये दोनों बराबर है। तो देखिए AP का मान यहाँ रखना है, AP का मान कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 यही है, और बराबर में किसका मान लिखना है आपको AQ का मान। AQ कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का कितना है 13। अब देखो भाई दोनों साइड में रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर दोनों साइड में रूट आता है और रूट को हटाना है तो क्या कर दो भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का क्या कर दिया आपने, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो मैंने वर्ग किया, देखो वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। इसी प्रकार ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब आंसर मिलने वाला है, देखो भाई क्या है, अब आपको दोनों सभी को इस साइड में लेके आना, ये तो पहले से यहाँ पर, इन सभी को भी यहाँ लाना है, मतलब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 ये पहले से थे, देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x यहाँ आया तो प्लस का 4x, 13 यहाँ आया तो -13। वैसे 13 को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं ले लिया, ठीक है इसको। अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, क्या 4x और 4x कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के निशान सेम है, तो 4x और 4x कितने हो गए भाई 8x। 29 माइनस 13, 29 में से 13 गए, कितने बचेंगे 16 ही बचेंगे, 29 में से 13 गए 16 बचे, और बराबर में कितना है 0 है। अब आपको निकालना है x का मान, तो आप क्या कीजिए भाई, इस 16 को भेज दो दूसरी ओर, तो कहाँ गया माइनस में, -16 8 गुना में है, वो कहाँ जाएगा भाग में, तो 8 आ गया यहाँ भाग में। अब -16 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, -2 बार, कितनी बार जाएगा, तो देखो अपन ने वो बिंदु माना था, वो कितना था, अपन ने वो बिंदु माना था, कितना माना था भाई x, 0 माना था कि नहीं माना था, स्टार्टिंग में x अक्ष पर आपको बोला था वो बिंदु निकालने के, वो अपन ने कितना लिया था x, 0 बराबर क्या हो गया, x की जगह कितना आएगा -2, और वो तो y तो 0 ही था, यानी वो बिंदु कौन सा है -2, 0 है। ऐसे इसको करना है। इसके अगले प्रश्न भी आप देखिएगा और ट्राई कीजिएगा।